नवी मुंबई में 15 जुलाई को 356 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 10,273 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 3,605 दर्ज किया गया है। नवी मुंबई हाइलाइट्स। बता दें कि नवी मुंबई की घनी आबादी और स्लम इलाकों में कोरोना के मरीजों का तुरंत पता लगाकर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अब जल्द एंटीजन टेस्ट की शुरुआत नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, आज नवी मुंबई में 356 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 243 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज बेलापुर, नेरुल, कोपरखैरणे और घनसोली से पाए गए। इतना ही नहीं, आयुक्त अभिजीत बांगर ने कोरोना संक्रमण के दौरान खास नवी मुंबई की जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना की चेन सिर्फ जनता की मदद से ही टूटेगी। चेन तेव्हाच ब्रेक होऊ शकते जेव्हा लोकांचं त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन आणि कोऑपरेशन आहे। मला आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचायचं आहे आणि एक आवाहन असं करायचं आहे, वी नीड टू अंडरस्टँड द व्हायरस, वी नीड टू अंडरस्टँड हाऊ इट स्प्रेड्स अँड वी नीड टू अंडरस्टँड विच प्रिकॉशन्स नीड टू बी टेकन। आणि त्या प्रिकॉशन जर आपण घेतल्या तर आपण ह्याचा स्प्रेड रोखू शकतो। आपण अनेक उदाहरणं पाहतो की एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह आहे परंतु त्याच्या घरातली दुसरी व्यक्ती पॉझिटिव्ह असलीच पाहिजे असं नाही। देर इज नो सेट पॅटर्न, प्रत्येकाचा एक्सपिरियन्स वेगळा आहे। बट जर आपण कॅज्युअल ॲटिट्यूडने राहिलो, मुझे क्या होता है, मी तर यंग आहे, माझी इम्युनिटी चांगली आहे, वी हिअर की ऑलमोस्ट 70% 80% पीपल रिमेन एसिम्प्टोमॅटिक। डज एनीबडी नो की इफ यू टर्न आउट टू बी अ पॉझिटिव्ह यू आर गोइंग टू बी सिम्प्टोमॅटिक और एसिम्प्टोमॅटिक। आणि जर एखाद्याचा कॉन्फिडन्स असेल की आय एम सो यंग, मी दररोज 10 किलोमीटर पळतो आणि माझा एवढी इम्युनिटी आहे, that is a misnomer. In what sense? You never know what is going to happen. Taking precaution is very important. Of course, जे senior citizen आहेत, जे comorbid आहेत, they need to take utmost precaution, but doesn't mean that young people need to be casual. आजपर्यंत आपण नेहमी बोलत आलेलो, charity begins at home and everything, की you should not preach, you should start everything from yourself. It has never been so important than in the present context of COVID. जर प्रत्येक व्यक्तीने ते ठरवलं तर आय एम व्हेरी शुअर ते होऊ शकतं. अँड नाऊ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जेंडर, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सोशल और इकॉनॉमिक स्टेटस, even it is not a function of what kind of living conditions we are living in. We have seen that in many areas slum like condition आहेत, परंतु तिथले लोक रिस्पॉन्सिबली वागतायत आणि त्यांनी त्या स्प्रेडवरती कंट्रोल केलेला आहे. रिस्पॉन्स आपल्याला सिटीजन्सचा चांगल्या पद्धतीने मिळतोय, फक्त कम्युनिकेशन चॅनल आपले नेहमी ऍक्टिव्ह ठेवले गेले पाहिजेत. कोरोना वायरस इन किड्स. बता दें कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनमें शामिल है सेक्टर 8 घनसोली 10 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 5 सानपाड़ा 10 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, दत्तनगर घनसोली 7 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 5 बेलापुर 8 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 20 नेरुल 5 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 1 शिरौने 4 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 सानपाड़ा 8 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 17 एरोली 9 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 6 नेरुल 9 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 19 ए नेरुल 6 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 2 कोपरखैरणे 10 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 24 जूहीनगर 3 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 17 बाशी 8 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 5 घनसोली 8 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, शिवाजी नगर नेरुल 7 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 कोपरखैरणे 8 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 20 बेलापुर 4 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 20 बेलापुर 1 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव. ऑल इज वेल. आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 278 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा 6,350 तक पहुंच चुका है. वहीं कोरोना मुक्त व्यक्तियों का आंकड़ा बढ़कर 62% दर्ज किया गया है. आज सबसे अधिक 57 मरीज कोपरखैरणे से डिस्चार्ज किए गए. वहीं घनसोली से आज 55 तो वाशी से 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए. दुखद घटना. बता दें कि आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 8 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा 318 तक पहुंच चुका है.
मृतकों में शामिल है सेक्टर 1 शिरवनी 62 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 10 सानपाड़ा 54 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, प्रगति नगर घंटसोली 59 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, दिवागांव एरोली 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, रबाले पुलिस स्टेशन के पास 46 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, इल्ठनपाड़ा दीघा 35 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, शिरौनी गांव 82 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत और साईनाथवाड़ी एरोली 44 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। तो इसी के साथ डिस्चार्ज हुए मरीजों में शामिल हैं 110 महिलाएं और 168 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं बेलापुर से 12 महिलाएं, 18 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, नेरुल से 14 महिलाएं, 17 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, वाशी से 22 महिलाएं, 28 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, तुर्भे से 5 महिलाएं, 10 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, कोपखेरने से 19 महिलाएं, 38 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, घंटसोली से 22 महिलाएं, 33 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, एरोली से 13 महिलाएं, 20 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, जबकि दीघा से 3 महिलाएं और 4 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में कहां-कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एरोली में 39, बेलापुर में 33, दीघा में 12, घंटसोली में 47, जूहीनगर में 17, कोपखेरने में 48, नेरुल में सबसे अधिक 84, रबाले में 2, सानपाड़ा में 16, सीवुड में 13, तुर्भे में 12 और वाशी में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि एरोली सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 17 से 4, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 16 से 5, एरोली से 5, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 7 से 1, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 1 से 4, सेक्टर 3D से 1, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 8A से 1, भीमनगर से 1, यादव नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। सीवुड की तरफ बढ़े तो सीवुड सेक्टर 48 से 3, सेक्टर 42 से 3, सेक्टर 46A से 1, सेक्टर 50 से 5 और सेक्टर 44 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। कोपखेरने की तरफ बढ़े तो सेक्टर 11 से 3, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 19 से 5, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 4 से 4, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 2 से 3, सेक्टर 7 से 6, सेक्टर 3 से 3, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 1 से 3, सेक्टर 8 से 2, सेक्टर 12 से 2, सेक्टर 2A से 2, सेक्टर 19A से 1, बोनकोड़े गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। रबाले की तरफ बढ़े तो तलवली से 1 और सैवली नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जूहीनगर की तरफ बढ़े तो सेक्टर 23 से 8 और सेक्टर 24 से 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 4 से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 8 से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बेलापुर की तरफ बढ़े तो बेलापुर सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 19 से 4, सेक्टर 20 से 3, सेक्टर 29 से 2, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 3 से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। सेक्टर 5 से 3, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 27 से 1, सेक्टर 21 से 3, सेक्टर 8A से 1, सेक्टर 1A से 1, करावे गांव से 2, दिवाले गांव से 1 और अग्रोली गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। दीघा की तरफ बढ़े तो दीघा से 6, विष्णुनगर से 3, बाली नगर से 1, पंडरी नगर से 1 और दीघा गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 20 से 7, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 13 से 2, सेक्टर 10 से 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 48 से 4, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 6 से 5, सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 9 से 2, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 8 से 5, सेक्टर 27 से 1, सेक्टर 28 से 2, सेक्टर 21 से 2, सेक्टर 19A से 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। सेक्टर 48A से 1, सेक्टर 16A से 2, सेक्टर 18 से 5, शिवाजी नगर से 1, शिरौनी से 4,
सारसोले गांव से 1, नेरुल गांव से 2 और MIDC से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तुर्भे की तरफ बढ़े तो तुर्भे में यहां कोरोना संक्रमण का मामला ज्यादा दिखाई दिया। सेक्टर 20 से 1, तुर्भे से 2, वहीं सेक्टर 22 से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि सेक्टर 21 से 2 और इंदिरा नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वाशी की तरफ बढ़ें तो सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 17 से 6, सेक्टर 26 से 4, सेक्टर 29 से 1, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 7 से 1, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 28 से 1, सेक्टर 12 से 2, सेक्टर 26A से 1, कोपरी गांव से 2, वाशी गांव से 1, जुहू गांव से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। घनसोली की तरफ बढ़े तो सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 7 से 6, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 8 से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। घनसोली से 3, दत्तनगर से 3, कव्वाली से 1, तलौली से 2, पाटिलाली से 1, अर्जुनवाड़ी से 2, सामर्थ्य नगर से 4, घनसोली गांव से 4, तलवली नाका से 1, गोठीवली गांव से 3, महाद्रेआड़ी से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज कौन से एज ग्रुप में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 11 से 20 साल के एज ग्रुप में 21, 21 से 30 की एज ग्रुप में 66, 31 से 40 की एज ग्रुप में 91, 41 से 50 की एज ग्रुप में 68 और 50 से अधिक की एज ग्रुप में 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो चलिए अब डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड-19 टेस्ट जांच संख्या 27,249, कोरोना पॉजिटिव केस 15 जुलाई 2020 यानी आज 356, कोरोना की कुल पॉजिटिव केस 10,273, कोरोना एक्टिव केस 3,605, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 66,948, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 16,414, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 6,350, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 15 जुलाई 2020 यानी आज 278, रिपोर्ट प्रलंबित 562, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 318 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 8। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।